हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी ऑफ आयरन। सबसे पहले हम देखते हैं ओर्स ऑफ आयरन। हेमेटाइट जो कि चीफ ओर ऑफ आयरन है, उसके बाद में मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट्स, जिसे फूल्स गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस गोल्ड जैसी होती है। तो सबसे पहले हम पाउडर्ड ओर को लेविगेशन करते हैं। लेविगेशन में क्या होता है कि सिलिका इम्प्योरिटीज, इस टाइप की इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है, गैंग और मैट्रिक्सेस। फिर हम ये क्या है कि मैग्नेटिक ओर है, तो इसलिए हम इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी करते हैं, तो कुछ इम्प्योरिटीज उससे रिमूव हो जाती है। इसकी हम रोस्टिंग भी करते हैं। ऑल्दो ये क्या है, ऑक्साइड ओर है, फिर भी हम इसकी रोस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो कुछ अमाउंट FeO की प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करेगी, ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, रोस्टिंग भी करते हैं। यहाँ से हमें कंसनट्रेटेड ओर मिलता है। कंसनट्रेटेड ओर को हम ब्लास्ट फर्नेस में हीट करेंगे, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे हम फॉर द रिडक्शन ऑफ Fe2O3। फिर यहाँ से हमें जो मेटल मिलेगा, इसको कूल करने के बाद में हमें क्रूड आयरन मिलता है, जिसको हम पिग आयरन भी कहते हैं। क्रूड आयरन हमें मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, पिग आयरन भी कहते हैं। ये सबसे इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। फिर हम इसको रीमेल्टिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन स्क्रैप प्लस कार्बन, तो यहाँ से हमें कास्ट आयरन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज़ है Fe2O3 की, वो कार्बन के साथ में रिएक्शंस करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना के रिमूव हो जाती है, तो ये थोड़ी इम्प्योर फॉर्म है। फिर हम इसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करेंगे, जिसमें लाइंड विद हेमेटाइट Fe2O3 प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ से हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन मिलेगी, जिससे हम रोट आयरन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रोसेस है जिसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक हम देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, तो हम सीधे आते हैं ब्लास्ट फर्नेस से। ब्लास्ट फर्नेस कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ऊपर हम इस डिज़ाइन को कप एंड कोन अरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ से हम चार्ज ऐड करेंगे। चार्ज ऐड करेंगे मतलब हमारे पास में क्या होगा, हेमेटाइट ओर होगा पाउडर्ड फॉर्म में, प्लस कोक होगा, प्लस लाइम होगा। यहाँ से हम ऐड करते हैं, वो नीचे जाएगा। इस इतने पोर्शन को हम बॉडी कहते हैं, यहाँ तक पोर्शन को हम बॉस कहते हैं। ये हार्थ है फिर हमारा, और इससे नीचे फिर हमारे पास में फाउंडेशन आता है, इसे हम फाउंडेशन कहते हैं, सबसे नीचे वाले पोर्शंस को। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पास में यहाँ से हम एयर पास करते हैं O2, ये एक पूरे में एक रिंग बनी हुई है, उस रिंग में थोड़े से वॉल बने हुए हैं धीरे धीरे होल से, जहाँ से O2 क्या है इस सिस्टम में सर्कुलेट होती जाएगी। ऊपर से जब हम कोक डालते हैं तो वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस करके कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। ठीक है, यहाँ पर स्लैग है, स्लैग को हम इस साइड से रिमूव करते जाते हैं, जैसे जैसे बनता जाता है। मोल्टन आयरन की डेंसिटी स्लैग से ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे पाया जाता है, और हम यहाँ से मोल्टन आयरन को रिमूव करते जाते हैं। दोनों इमिसिबल हैं एक दूसरे से। अगर हम टेम्परेचर जोन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में ये टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस होता है नियरली, यहाँ पर 700 डिग्री के आसपास होता है, यहाँ पर 1300 के आसपास होता है, यहाँ पर 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और यहाँ पर हमारे पास में 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जोन को हम रिडक्शन जोन कहते हैं, फिर सेकंड नंबर वाली को स्लैग फॉर्मेशन जोन कहते हैं, यहाँ पर स्लैग होता है, यहाँ पर फिर थर्ड नंबर पे कंबसन जोन कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल बर्न होगा, फिर लास्ट वाले में फ्यूजन जोन है, जिसमें इम्प्योरिटीज मोल्टन आयरन एंड स्लैग फ्यूज होंगे, तो ये फ्यूजन जोन है। अब रिएक्शंस देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो कंबसन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास में कंबसन होगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके CO2 बनाएगी, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो O2 के साथ में रिएक्शन करके CO2 भी बनेगा, तो सभी का बेसिकली कंबसन होगा। तीनों के लिए ही प्रोसेस के लिए डेल्टा S नेगेटिव है, मतलब कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। फिर आते हैं रिडक्शन जोन पे। रिडक्शन जोन में क्या होगा, CO2 प्लस कार्बन रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, और इसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, Fe2O3 के साथ में रिएक्शंस करेगा और उसको Fe में रिड्यूस कर देगा और खुद CO2 में लिबरेट हो जाएगा। ये आपके पास में ओवरऑल रिएक्शन हो गई। मैं अगर इसको कंप्लीट रिएक्शंस को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करूँ तो क्या होता है कि Fe2O3 यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट।
जब इसमें जाएगा आयरन में तो यहाँ पर +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट है हर एक आयरन की। तो ये देखो 3 से घट के 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, मतलब रिडक्शन हो गया। फिर Fe3O4 यहाँ पर FeO में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 आ गई है 8/3 से। फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास में नेट रिएक्शंस अबोव रिएक्शन होगी। ये रिएक्शंस हमारे पास में रिडक्शन जोन में आती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए कि स्लैग फॉर्मेशन जोन में क्या होता है। स्लैग फॉर्मेशन जोन में स्लैग बनता है, जो हमने लाइम ऐड किया था CaCO3 वो क्या करता है CaO में ब्रेक डाउन होगा, प्लस CO2 लिबरेट हो जाएगी। ये गैस है इसलिए ये लिबरेट हो गई है। CaO जो कि क्या है बेसिक ऑक्साइड है, ये SiO2 इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है अभी भी हमारे पास में आयरन में, उसके साथ में रिएक्शंस करके स्लैग बना देगा CaSiO3। कुछ FeO अभी भी प्रेजेंट रहेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शंस करके रिड्यूस हो जाएगा Fe में, तो वो यहाँ पर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन में क्या होता है, जो हमारे पास में आयरन ऊपर प्रोड्यूस हुआ था जिसे हम स्पॉन्जी आयरन भी कहते हैं, ठीक है, और जो स्लैग ऊपर प्रोड्यूस हुआ है वो डाउन साइड में मूव करेंगे ग्रेविटी के कारण और इस जोन में पहुंचेंगे। यहाँ पर ये क्या होंगे कि सेपरेट लेयर बनाएंगे जो कि इमिसिबल हैं विद ईच अदर। ठीक है, और जो आपके पास में आयरन की लेयर है वो नीचे होगी। ठीक है, अब यहाँ से जो आयरन मिलता है हम उसे पिग आयरन भी कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, पिग आयरन द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स 4% ऑफ कार्बन। इसमें 4% कार्बन होता है एंड मैनी इम्प्योरिटीज इन स्मॉलर अमाउंट। हम इसे क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन के बाद में देखिए आपके पास में कास्ट आयरन, जो कि कास्ट आयरन कैसे बना था हमारे पास में, कास्ट आयरन हमारे पास में बना था रीमेल्टिंग करके। जब पिग आयरन है उसे हम रीमेल्ट करेंगे और उसकी रिएक्शंस आयरन स्क्रैप के साथ में करवाते हैं। किसके साथ में, आयरन स्क्रैप के साथ में एंड कोक के साथ में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ जो कार्बन है वो क्या करेगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड में इवोपरेट होकर रिमूव हो जाएगा। कुछ आपके पास में जो Fe2O3 या FeO रह गया है वो भी क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें नियरली 3% कार्बन इसमें प्रेजेंट रहता है और ये एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल है, इसे हम कास्ट आयरन कहते हैं। फिर आते हैं रोट आयरन। जब कास्ट आयरन को वापस हम रिवर्बरेटरी फर्नेस में ले जाते हैं और जिसमें चारों तरफ लाइन्स होती हैं Fe2O3 की, ठीक है, हेमेटाइट की लाइंस होती है, उसमें हीट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो भी 3% कार्बन रह गया है वो Fe2O3 के साथ में रिएक्शंस करेगा और खुद तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और Fe2O3 को रिड्यूस करके आयरन में रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ से हमें प्योरेस्ट कॉमर्शियल आयरन मिलता है जिसे हम रोट आयरन भी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं स्टील के बारे में। तो स्टील क्या होता है, बेसिकली अलॉय है आयरन का एंड कार्बन का, जिसमें कार्बन नियरली 1.2% होता है। स्टील की हम प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव करते रहते हैं धीरे धीरे हमारे हिसाब से। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ कैसे इंप्रूव की जा सकती है। एक प्रोसेस होती है एनीलिंग। एनीलिंग में क्या करते हैं हम कि स्टील होता है उसको रेडनेस तक, उसके लाल होने तक गर्म करेंगे और उसके बाद में कूल करेंगे स्लोली कूल करने से क्या होता है, ये सॉफ्ट बनेगा फिर और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इस डायरेक्शन में अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़िया ही है, इसको रेजिस्ट कर पाएगा, इसीलिए हम इसको ब्रिजेस में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होता है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग में क्या करते हैं, हम स्टील को रेडनेस तक हीट करेंगे और उसके बाद में सडनली कूल कर देंगे। सडनली कूल कैसे किया जा सकता है, या तो वाटर और ऑयल में हम क्या करते हैं, इसको प्लंज कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो स्टील है वो हार्ड होगा और ब्रिटल होगा। इट इम्प्रूव्स इट्स कंप्रेसिबिलिटी, इसमें कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाती है। कंप्रेसिबिलिटी बढ़ने का मतलब ये है आपके पास में